धोनी को करनी होगी अपने सबसे बड़ी भूल में सुधार। इन दो ब्रह्मास्त्रों को लौटानी होगी खोई हुई इज्जत। चेन्नई सुपर किंग्स, इनका हर मुकाबले में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। यार सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि चेपॉक जो उनका गढ़ हुआ करता था, यहां पर हार रहे हैं मुकाबला। और उससे भी हास्यास्पद बात यह है कि यार ऑक्शन टेबल पर ये पूरी टीम चेपॉक के हिसाब से बनाते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जाकर एक खिलाड़ी कैसा खेलते हैं, ये सिर्फ और चेपॉक को देखते हैं, चेपॉक के हिसाब से खिलाड़ियों पर दाव चलते हैं और अक्सर सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार दाव काम नहीं कर रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कहें, चेन्नई सुपर किंग की बात करें, टीम मैनेजमेंट की बात करें, तो उनसे दो चूक हो रही हैं और ये चूक उनके लिए घातक साबित होती हुई दिख रही है। यार चेन्नई सुपर किंग्स अगर चेपॉक पर हार रही है तो ये जो चूक हो रही है ये बड़ी बात है, ये आघात कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स के रणनीतियों को। सबसे पहले हम ये देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स क्या कुछ है चेपॉक पर। यार इनके स्पिन गेंदबाजी विभाग को आप देखोगे तो वहां पर आर अश्विन, वहां पर रविंद्र जडेजा, नूर अहमद जैसे तीन काबिल होनहार विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाज। नूर अहमद के ऊपर तो डाउट भी था, तो वो तो सबसे बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, वो तो हर मुकाबले में विकेट निकाल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनकी बल्लेबाजी विभाग की, तो वो तो स्पिन के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी। ये दाव बल्लेबाजों पर वैसे ही चलते हैं जो कि स्पिन के खिलाफ बेहतर खिलाड़ी हो, और नहीं होते हैं तो उनके ऊपर मुंह मोड़कर भी नहीं देखते हैं कि चलिए इनके ऊपर कुछ बोली लगा दिया जाए, वो सोचते तक नहीं है। फिर भी हार रहे हैं चेपॉक पर, तो जो चूक हो रही है वो बड़ी चूक है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, पंजाब किंग्स के खिलाफ क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है जिसके कारण से चेन्नई सुपर किंग्स जीत की पटरी पर लौटा है। चेन्नई सुपर किंग्स, अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की, बात करें आईपीएल 2023 की, तो इनके लिए जो सबसे स्टार परफॉर्मर रहे हुए हैं बल्लेबाजी विभाग में, स्पिन के खिलाफ जो डोमिनेट किया हुआ है, जिसने पावर प्ले के ओवरों में स्टार्ट ताबड़तोड़ दी है, जो अपने स्टार्ट के दम पर, जो अपनी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स का इस वक्त कमान थाम चुका है। बात हम कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, उसके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ हो गई है। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए क्या कुछ रणनीति बनी, क्या कुछ टीम मैनेजमेंट ने स्टैट्स देखा, किस तरीके से वो सोच रहे हैं, किस तरीके से आंक रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर भेजना ये चेन्नई सुपर किंग्स की भूल है। हाँ पता है, रणनीतियां ये हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ का स्पिन के खिलाफ बहुत बेहतर आंकड़े हैं। हाँ पता है कि आप स्पिन के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ का यूज करना चाहते हो और मैक्सिमाइज करना चाहते हो आप उनके टैलेंट को, लेकिन यार आप जब किसी बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं बल्लेबाज के, तो माइंडसेट में बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं। एक होता है कि आप कंफर्ट पोजीशन पे रहते हो, आपको पता है कि ओपनिंग में क्या कुछ करना है, किस तरीके से अपने पारी को चलाना है, कैसे पेस करना है, कैसे चेज करना है। ये ऋतुराज गायकवाड़ भली भांति बतौर ओपनर समझ चुके थे, जान चुके थे, परख चुके थे और वहां पर अपने आप को साबित भी कर चुके थे। फिर एकाएक आईपीएल 2025 आता है, आप ऋतुराज गायकवाड़ के बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ कर देते हो। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन ये जो फैसले लिए जाते हैं वो एक ग्रुप लीडरशिप का रहता है, वो फैसले लेता है। ऐसा नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ सोचे, और आपको पता है कि इतना भी हक ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं होगा कि बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ कर दें। हाँ, फील्ड पर कुछ फैसले ले सकते हैं, उतना ही लिमिटेशन होता है, वो बड़े से बड़े कप्तानों का लिमिटेशन होता है। और बाकी ये जो स्टैट्स के आंकड़े हैं, किसी को ऊपर भेजना, किसी को नीचे भेजना, ये कोच, मेंटोर, फिर बात करें जो बड़े बड़े वहां पर खिलाड़ी होते हैं, वो सब मिलजुल कर फैसला लेते हैं, और ये फैसला मिलजुल कर लिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर भेजने का। ऋतुराज गायकवाड़ वहां सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले चले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का चेपॉक पर चलना अहम है सीएसके के लिए, उनको ओपन भेजना चाहिए। और सचिन रविंद्र जो थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, जो पावर प्ले के ओवरों का उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको नंबर 3 पर भेजना चाहिए। ये बड़ा फैसला, ये बड़ी चूक में सुधार चेन्नई सुपर किंग्स की आवश्यक है। वहीं बात करें दूसरे बड़ी चूक की, तो वो है शिवम दुबे के बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना। शिवम दुबे, अगर आप इनके बैटिंग यूनिट को उठाकर देखोगे यार, तो एकमात्र टी20 का बल्लेबाज समझ में आ रहा है वो शिवम दुबे हैं। आप वहां पर विजय शंकर को उनके ऊपर भेज दे रहे हो, कुछ मुकाबले पहले दीपक हुड्डा को उनके ऊपर भेज दे रहे हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है ये समझ से परे वाली बात है। लेकिन यार शिवम दुबे जो नंबर 4 पर अपने आप को स्थापित कर चुके थे, शिवम दुबे जिन्होंने अब विध्वंस नंबर 4 पर बचा कर रखा हुआ था, शिवम दुबे जो
बहुत बेहतरीन स्पिन के काबिल खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात कि अटैक करके खेलने वाला खिलाड़ी, तो आप उनको नंबर 4 पे खिलाओ यार। बड़ी से बड़ी टीमें रणनीतियां बना रही हैं कि आपका जो बेस्ट बल्लेबाज है उसको अधिक से अधिक गेंदें देना है, तो आप शिवम दुबे को आखिरी समय पर ला रहे हो। आप नंबर 5 नंबर 6 पे कभी कभी किसी मुकाबले में भेज दे रहे हो, जब मुकाबला पूरा समाप्त हो जा रहा है, जब दबाव अथाह हो जा रहा है, जब सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे के पास एक ही फंडा बच रहा है कि ताबड़तोड़ खेलना है, हर गेंद चौके और छक्का मारना है, तब आप उनको ला रहे हो। आप विजय शंकर को भेज दे रहे हो, दीपक हुड्डा को भेज दे रहे हो और वो गेंदें खा ले रहे हैं, शिवम दुबे के ऊपर दबाव आ जा रहा है और आपका जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ये इंपैक्ट हो रहा है शिवम दुबे के बल्लेबाजी के ऊपर। अब यहां से छेड़छाड़ बंद हो। अब नंबर 5 पे शिवम दुबे नहीं, नंबर 4 पे शिवम दुबे चाहिए। वो भी अपने आप को ढाल चुके थे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, अपना आतंक मचा चुके थे नंबर 4 पर, लेकिन फिर क्या कुछ दिमाग फिरता है, कैसे समीकरण बनते हैं और शिवम दुबे 5-6 पे भेजे जाने लगते हैं। ये गलत हो रहा है, ये धोनी गलत कर रहे हैं या सीएसके टीम मैनेजमेंट कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, ऋतुराज गायकवाड को ओपन करना चाहिए, दुबे को 4 पे खिलाया जाना चाहिए। फिर देखिए परफेक्ट प्लेइंग 11 और चेन्नई सुपर किंग्स जीतना शुरू कर देगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।